हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। साथ ही आबकारी परिवहन टॉप 40 सीरीज में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले हमारे 2 सीरीज आ चुके हैं जिसमें हमने 40-40 क्वेश्चनों का कलेक्शन बनाया हुआ था, जो उत्तराखंड की भाषा बोली से संबंधित प्रश्नों से भी संबंधित था। आने वाले आबकारी परिवहन सिपाही, आबकारी निरीक्षक एवं उत्तराखंड पुलिस दरोगा के जो एग्ज़ाम है उसके लिए जो ये सीरीज है काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। इसमें आप लोगों को उत्तराखंड की भाषा और उत्तराखंड की बोलियों से संबंधित क्वेश्चन, पहेलियाँ, आड़-पखाड़े जो भी हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चन तो आपके बने हुए हैं। साथ ही जो आपकी परीक्षावाणी राजेंद्र सिंह बलौदी जी की जो बुक है, उनसे संबंधित कलेक्शन भी हम लोगों ने बनाया हुआ है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला ही क्वेश्चन। लाल कुंवरी का 32 चौकीदार, यानी कि ये इसको आड़ के रूप में देखा गया था बलौदी जी की किताब में। लाल कुंवरी का 32 चौकीदार, पहले का अर्थ बताइए। कहने का मतलब है कि जो हमारी लाल कुमारी के 32 चौकीदार, अर्थात कहने का मतलब है कि दांत और जीभ, यानी कि जीभ हमारी क्या होगी, लाल कुमारी होगी, और 32 चौकीदार अगर की बात करें तो वो दांत हो गए। तो जो ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, ये इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि लाल कुमारी का 32 चौकीदार, लाल कुमारी के 32 चौकीदार अर्थात दांत और जीभ उसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। उत्तराखंड में हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, उत्तराखंड में हिमालय दिवस कब मनाया जाता है, इसका आंसर आप लोगों को देना है। 9 सितंबर, 17 सितंबर, 9 नवंबर और 5 अक्टूबर आपके पास ऑप्शंस हैं। तो दोस्तों, हमारा जो 9 सितंबर है, 9 सितंबर को हमारा हिमालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। फिर देखिएगा, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। दौड़ व खाड़ी किससे संबंधित हैं? तो दोस्तों, दौड़ और खाड़ी से आप लोग इतना तो थोड़ा समझ गए होंगे, जिसने उत्तराखंड अजय रावत सर की हिस्ट्री जिसने पढ़ी है। तो कहीं न कहीं उस समय मापतोल की जो इकाई है उसको दौड़ और खाड़ी से संबंधित इतिहास के संदर्भ में बताया गया था। तो इसमें वाद्य यंत्र, मापतोल इकाई, नृत्य और आभूषण आप लोगों को दिए गए हैं, जिसका हमारा जो सही आंसर है वो मापतोल इकाई इसका सही आंसर हो जाएगा। दौड़ और खाड़ी क्या था दोस्तों, हमारा एक मापतोल की इकाई थी। फिर देखिएगा, लोक संस्कृति संग्रहालय स्थित है। तो दोस्तों, लोक संस्कृति संग्रहालय हमारा कहाँ पर स्थित है? खुटानी में है, चौखुटिया में है, भवाली और काठगोदाम आप लोगों के पास ऑप्शन हैं। तो दोस्तों, अगर लोक संस्कृति संग्रहालय की बात करें तो हमारी खुटानी में है, ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। गलत का चयन कीजिए। टिहरी डैम, भागीरथी भिलंगना पर, कोटेश्वर सरयू पर, किसाऊ डैम टोन्स नदी पर और लखवाड़ यमुना। तो दोस्तों, इसमें से हम आप लोगों को क्या करना है, छांटना क्या है वो चीज़ देखिएगा, गलत का चयन करें कह रहा है। तो टिहरी डैम भागीरथी और भिलंगना नदी पर है हमारी। कोटेश्वर डैम देखिएगा, कोटेश्वर डैम की अगर हम यदि बात करेंगे तो कोटेश्वर डैम हमारा सरयू नदी, किसाऊ टोन्स ठीक है, लखवाड़ यमुना ठीक है, लेकिन जो कोटेश्वर है दोस्तों, तो कोटेश्वर हमारा टिहरी का ही एक और अंग था। तो ये भी हमारी भागीरथी नदी पर था, लेकिन इसमें सरयू दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका सही आंसर होगा। फिर देखिएगा, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। असत्य युग्म का चयन कीजिए। अब दोस्तों, असत्य युग्म का चयन करिए, कह रहा है दीप जोशी रेमन मैग्सेसे, सुंदरलाल बहुगुणा रेमन मैग्सेसे, गोविंद बल्लभ पंत भारत रत्न और हंसा मंडराल द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो दोस्तों, अगर इसके सही आंसर की अगर हम बात करेंगे तो देखिएगा, दीप जोशी को हमारा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। गोविंद बल्लभ पंत जी को भी हमारा भारत रत्न मिला है 1957 में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस भी किया था। हंसा मंडराल को द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला हुआ है, लेकिन जो सुंदरलाल बहुगुणा जी हैं हमारे, इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार नहीं मिला है। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा, किसके समूह को स्थानीय भाषा में कुंच कहा जाता है? तो दोस्तों, जो हमारी जनजाति है, उन जनजातियों के समूह को एक एक ऐसा जनजाति है जिनके समूह को वो अपनी यानी कि अपनी भाषा में, स्थानीय भाषा में कुंच के नाम से जानती है। तो अगर इसके सही आंसर की अगर हम बात करें तो दोस्तों, भूटांतिक हैं, किरात हैं, कोल और खस हैं। तो कुंच के नाम से हमारा किनको जाना जाता है? कुंच के नाम से हमारे भूटियाओं को जाना जाता है। अगर संघ कहेंगे तो दोस्तों, संघ के नाम से हमारे थारुओं को जाना जाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। गढ़वाल का तुगलक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, गढ़वाल का तुगलक के नाम से किसे जाना जाता है? बलभद्र शाह, मानसा, श्याम शाह और महपति शाह आप लोगों के पास ऑप्शन हैं। तो दोस्तों, इनमें से जो हमारे श्याम शाह हैं, श्याम शाह को हमारे गढ़वाल के तुगलक के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका सही उत्तर होगा। फिर देखिएगा, गिरिजा किशोर जोशी संग्रहालय स्थित है। तो दोस्तों, गिरिजा किशोर जोशी का संग्रहालय कहाँ है? इससे पहले एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अल्मोड़ा में है, चमोली में है, नैनीताल या फिर पौड़ी में है। तो दोस्तों, अगर गिरिजा किशोर संग्रहालय की बात करेंगे तो ये हमारा अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नरेंद्र हिंदुला ग्रंथ के रचयिता हैं। तो दोस्तों, जो हमारे नरेंद्र हिंदुला ग्रंथ है, अगर इसके रचयिता की बात करें तो कवि भरत, जटाधर मिश्र,
लोधी रिखोला और हरिकृष्ण रतुड़ी आपके पास ऑप्शंस हैं। अगर सही आंसर की बात करें तो हरिकृष्ण रतुड़ी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आप लोग जब ये प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद अंत में आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करे और आपका स्कोर क्या रहा। फिर देखिएगा बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, सुमाली गाड़ किसकी सहायक नदी है। तो दोस्तों सुमाली गाड़ किसकी सहायक नदी है, अगर आप लोगों ने ये पढ़ा होगा तो आप लोग ज़रूर ही इसका आंसर दे देंगे। पश्चिमी रामगंगा, कोसी गोला और सरयू आपके पास ऑप्शंस हैं। अगर बात करेंगे दोस्तों सुमाली गाड़, तो सुमाली गाड़ हमारा किसका ऑप्शन है, यानी कि जो हमारी कोसी नदी है दोस्तों, कोसी नदी की जो सहायक नदी है वो हमारी सुमाली गाड़ है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। कुरुकुरु स्वाहा रचना के रचनाकार हैं। तो दोस्तों कुरुकुरु स्वाहा रचना के रचनाकार कौन है, इससे पहले आप लोगों ने जहाँ तक है साहित्य देखा होगा, तो साहित्य से भी इस बार एक आध क्वेश्चन लाने का प्रयास मेरे द्वारा करा गया था। ये 12 की जगह पे 22 हो गया, सॉरी। तो कुरुकुरु स्वाहा रचना के रचनाकार हैं। तो दोस्तों कुरुकुरु स्वाहा के रचनाकार हमारे कौन है, मनोहर श्याम जोशी हैं, लीलाधर जगूड़ी हैं, हिमांशु जोशी हैं और राजेश जोशी हैं। तो आप लोगों में से अधिकतर जो अभ्यर्थी हैं वो मनोहर श्याम जोशी वाले होंगे, तो बिल्कुल सही हैं आप। ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्न में से कौन सा जनपद पौड़ी की सीमा नहीं बनाता है। अब दोस्तों जो कौन सा ऐसा जनपद है जो पौड़ी की सीमा नहीं बनाता है, नैनीताल, हरिद्वार, देहरादून और उत्तरकाशी। तो दोस्तों अगर बात करेंगे तो एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। अगर नैनीताल को आप लोग देखेंगे तो जो हमारा कार्बेट नेशनल पार्क है वो पौड़ी के साथ साझा करता है, तो आप उस तरीके से उसको समझ सकते हैं। और राजा जी राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करेंगे तो हरिद्वार, पौड़ी और देहरादून में वो भी फैला हुआ है, तो आप उस तरीके से उसको भी देख सकते हैं। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि ऑप्शन नंबर जो डी है उत्तरकाशी, ये हमारा पौड़ी की सीमा नहीं बनाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे बात करेंगे, पी बिगडम की अध्यक्षता में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन कब किया गया। इससे पहले एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि पी बिगडम के द्वारा अध्यक्षता में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी की स्थापना कब की गई थी। इससे पहले ये एग्जाम में आ चुका है। तो दोस्तों 13 अप्रैल 1921, 13 अप्रैल 1920, 13 अप्रैल 1919 और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो लोग भी 13 अप्रैल 1921 को आंसर करेंगे उनका आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, महपति शाह ने अपने जीवन काल में तिब्बत पर कितनी बार आक्रमण किया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी फेवरेट है, इससे पहले ये यूके ट्रिपल और यूके पीएससी दोनों के द्वारा ही ये पूछा जा चुका है। अगर बात करेंगे महपति शाह के द्वारा अपने जीवन काल में तिब्बत पर कितनी बार आक्रमण किया गया, तो 2, 3, 4, 5 आपके पास ऑप्शन हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर जो बी है 3 बार, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखते हैं, पंवार वंश के राजा का सर्वोच्च मंत्री होता था। अब दोस्तों थोड़ा सा ये हमारा अच्छा क्वेश्चन आ गया कि पंवार वंश के राजा का सर्वोच्च मंत्री कौन होता था। अगर आप लोगों ने ये सीरीज अगर अच्छे से देखा होगा, यानी कि जो हमारा ऐतिहासिक जो सीरीज है वो अगर आप लोगों ने देखा होगा, तो कहीं ना कहीं आप लोग इन क्वेश्चनों के आंसर्स बड़े तरीके से दे रहे होंगे। तो पंवार वंश के राजा का सर्वोच्च मंत्री हमारा रजवार होता था। ऑप्शन नंबर जो बी है दोस्तों ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखिएगा बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, कुमाऊं का छठवां कमिश्नर कौन था। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे पहले काफ़ी बार पूछा गया है, आगे भी एग्जाम में इसके पूछे जाने की संभावनाएं हैं। या तो फिर ये इस तरीके से पूछता है कि 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था, या फिर ये कुमाऊं के छठे कमिश्नर कौन थे, उस तरीके से क्वेश्चन को घुमा लेता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हमारा हेनरी रैमजे हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर होगा। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, टिंचरी माई पुस्तक के लेखक हैं। तो दोस्तों टिंचरी माई जो पुस्तक है इसके अगर लेखक की एक देर हम बात करें तो इसके लेखक हमारे कौन हो जाते हैं, गोविंद चातक, बद्रीदत्त पांडे, कुलदीप रावत और शिव प्रसाद डबराल। अब दोस्तों ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस पहले वाले सीरीज में हमारी जो ऑप्शंस है वो ऊपर नीचे गड़बड़ी हुई थी, लेकिन मैंने इस वाले सीरीज में इसलिए ये डाला है क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में भी ऐसे घुमाने के लिए ऑप्शंस दिए होते हैं, तो आप लोग उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अच्छा, बी ऑप्शन सी नंबर पे है और सी ऑप्शन बी नंबर पे है, तो आप लोग उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो टिंचरी माई पुस्तक के जो लेखक हैं वो हमारे कुलदीप रावत हैं। ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर होगा। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, मंसार मेला किस जनपद में आयोजित होता है। तो दोस्तों मंसार मेला किस जनपद में आयोजित होता है, आप लोगों से क्वेश्चन करा गया है। तो टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पौड़ी आपके पास ऑप्शन हैं। तो मंसार जो मेला है दोस्तों ये हमारे पौड़ी गढ़वाल जनपद में लगता है, यानी कि पौड़ी गढ़वाल जनपद में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, उत्तरकाशी जनपद के लंका नामक स्थान में भागीरथी नदी के किस नदी का मिलन होता है। तो दोस्तों लंका में भागीरथी नदी का किस नदी के साथ मिलन होता है, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है। तो भिलंगना का होता है, पाताल गंगा का होता है, या फिर गरुड़ गंगा का होता है, आपके पास ऑप्शन तो है। तो दोस्तों अगर लंका नामक स्थान की यदि अगर बात करेगा तो लंका नामक स्थान पर भागीरथी का जो मिलन है वो हमारी जानवी नदी या फिर जाड़ गंगा से होता है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा।
फिर देखिएगा उत्तराखंड के किस कवि पर 2015 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ। तो दोस्तों 2015 में किस व्यक्ति पर 5 रुपये का टिकट जारी हुआ था? सुमित्रा नंदन पंत, शिव प्रसाद डबराल, शैलेश मटियानी और मंगलेश डबराल आपके पास ऑप्शन हैं। तो यदि अगर आप लोगों ने डाक टिकट वाली अगर सभी चीज़ें देखी होंगी कि 1975 से लेके आगे की, फिर 65 से आगे की जितनी भी चीज़ें आपकी डाक टिकट में आई हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों का ये क्वेश्चन सही देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर बात करेंगे इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो जो हमारे सुमित्रा नंदन पंत जी हैं हमारे, तो दोस्तों 2015 में 5 रुपये का डाक टिकट इन पर जारी किया गया था। ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। लंदन फोर्ट उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों लंदन फोर्ट आप लोगों ने देखा होगा, बावलीगढ़ के नाम से भी इसको प्रसिद्ध है। और बात करेंगे तो पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा और नैनीताल ऑप्शंस में है, लेकिन ये जो ये हमारा लंदन फोर्ट है ये हमारा पिथौरागढ़ जनपद में है, जो गोरखाकालीन एक किले के रूप में इसको जाना जाता है। इसको ही बावलीगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो ए है पिथौरागढ़, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सातों आठों उत्सव किस जनपद का उत्सव है? अब दोस्तों फिर से एक और क्वेश्चन आ गया है। अगर सातों आठों जो मेला है वो बड़े ही धूमधाम से पिथौरागढ़ जनपद में हमारा मनाया जाता है। तो अगर पिथौरागढ़ यदि अगर आप लोग कभी आएंगे भविष्य में, तो आप लोग पिथौरागढ़ जरूर देखिएगा। पिथौरागढ़ में सातों आठों का जो उत्सव है वो रामलीला मैदान नगर पालिका के आसपास में लगता है। तो सातों आठों उत्सव की किस जनपद में यदि अगर मनाया जाता है, तो दोस्तों हमारे पिथौरागढ़ जनपद में भी इसको मनाया जाता है। लेकिन बड़े मेले के रूप में इसको पिथौरागढ़ जनपद के अंदर कहाँ पर मनाया जाता है मैं वो आपको बता रहा हूँ। बाकी गाँव में इसको पिथौरागढ़ के अधिकतर गाँव में इस मेले को मनाया जाता है, इस उत्सव को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका सही उत्तर होगा। फिर देखिएगा कुमाऊं का चेरापूंजी सूखीडांग किस जनपद में स्थित है? अच्छा दोस्तों गढ़वाल का चेरापूंजी कहेंगे या फिर उत्तराखंड का चेरापूंजी कहेंगे तो नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल हमारा आंसर देखने को मिलता है। लेकिन अगर कुमाऊं का चेरापूंजी कहेंगे तो ये सूखीडांग है दोस्तों। अच्छा सूखीडांग किस जनपद में है आप लोगों को उसका आंसर बताना है। तो देखिएगा नैनीताल, अल्मोड़ा, चंपावत और बागेश्वर है। चेरापूंजी कहने का मतलब ये है दोस्तों, सबसे पहली बात तो इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे पहले जो भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र था वो चेरापूंजी था। तो चेरापूंजी में अत्यधिक वर्षा होने के कारण इसको उत्तराखंड का चेरापूंजी फिर भारत का चेरापूंजी के नाम से भी जाना जाता था। लेकिन अभी क्या है कि चेरापूंजी को दरकिनारे करते हुए मानसीराम जो क्षेत्र है मेघालय का, वहाँ पर सबसे अधिक वर्षा देखने को मिलती है, तो इसीलिए इसको चेरापूंजी शब्द का प्रयोग किया गया था। तो अगर बात करेंगे अगर भारत का चेरापूंजी तो मानसीराम हमारा आप लोगों को देखने को मिलेगा जो मेघालय में है। और वहीं अगर बात करेंगे गढ़वाल का चेरापूंजी तो नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल। और अगर कुमाऊं का चेरापूंजी की अगर हम बात करेंगे तो सूखीढांग है दोस्तों, जो हमारे अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। सॉरी अल्मोड़ा नहीं है, चंपावत जनपद में स्थित है हमारा सूखीढांग। तो जो ऑप्शन नंबर सी है हमारा ये इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि चंपावत में जो सूखीढांग हमारा क्षेत्र पड़ता है उसी को कुमाऊं का चेरापूंजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा ब्रिटिश काल का अंतिम भूमि बंदोबस्त कब हुआ था? अच्छा दोस्तों ब्रिटिश काल की अगर हम बात करेंगे तो इवस्टन के नेतृत्व में हमारा ये अंतिम बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है, जो हमारा 10वां बंदोबस्त भी हम इसको कह सकते हैं। और उसके बाद जो 11वां बंदोबस्त है वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया जाता है 1960 से 1964 के मध्य में। परसों के वाले वीडियो में भी मैंने आप लोगों को ये चीज़ डिस्कस कराई थी। तो दोस्तों अगर बात करेंगे कि जो हमारे ब्रिटिश कालीन अंतिम भूमि बंदोबस्त थी उत्तराखंड में, तो वो कब कराई गई? तो 1928 में कराई गई थी और ये इवस्टन के नेतृत्व में कराई गई थी। ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर होगा। पंवार वंश का 42वां शासक कौन था? तो दोस्तों पंवार वंश का 42वें शासक, यानी कि क्रम इनका पूछ लेता है 42-45 इस तरीके से इनके क्रम, क्योंकि सहजपाल, आनंदपाल, ईमानशाह इस तरीके से इनका क्रम जब आगे को चलता रहता है तो कहीं ना कहीं इसका आंसर पूछता है। तो आप लोगों के पास ऑप्शन हैं बलभद्र शाह, आनंदपाल द्वितीय, सहजपाल और मानसा आप लोगों के पास ऑप्शन हैं। अगर इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो दोस्तों सहजपाल जो हमारा है ये परमार वंश का 42वां शासक था। ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। अभी हाल ही में ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित बागची बुग्याल किस जनपद में स्थित है? अच्छा दोस्तों बागची बुग्याल को हमारा ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया था, यानी कि 2022 पिंडारी ग्लेशियर और बागची बुग्याल दोनों को ही किया गया था, जहाँ तक मेरे को याद है 2022 है 2023 का तो ये नहीं है। 2023 का कर्णाश्रम रूट हमारा देखने को मिला था। अगर बात करेंगे 2022 का तो दोस्तों 2022 का हमारा शायद बागची बुग्याल और पिंडारी ग्लेशियर है, ऐसा मुझे याद आ रहा है। अगर मैं कंफर्म नहीं हूँ फिर भी आप लोगों को यदि अगर कंफर्म हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर दीजिएगा कि ये ट्रैक ऑफ द ईयर कब दिया गया था, 2022 का था या फिर 2023 का था। इसका आंसर आप लोग जरूर देंगे। मुझे 2022 जरूर याद है। अभी हाल ही में ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित बागजी बुग्याल किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों बागजी बुग्याल हमारा किस जनपद में स्थित है? अगर इसके आंसर की अगर हम बात करें तो पिंडारी ग्लेशियर तो हमारा कहाँ पर है, ये हमारा बागेश्वर में है। लेकिन जो हमारा बागजी बुग्याल है ये हमारा कहाँ पर है, चमोली जनपद में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। रचभैंसी
किस जनपद की बोली है? तो दोस्तों रचभैंसी किस जनपद की बोली है? चमोली, हरिद्वार, चंपावत और नैनीताल आप लोगों को ऑप्शंस दिया गया है। अच्छा दोस्तों, रचभैंसी बोली कह रहा है, तो रचभैंसी बोली के लिए आप लोगों को पहले समझना पड़ेगा कि ये कुमाऊँ की बोली है या फिर ये गढ़वाल की बोली है। तो दोस्तों रचभैंसी की अगर मैं बात करूँ तो ये कुमाऊँ जनपद की बोली है, और रचभैंसी का प्रयोग हमारा अगर बात करेंगे तो इसका प्रयोग मुख्य रूप से हमारे नैनीताल जनपद में करा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, गढ़वाल पर आक्रमण करने वाला पहला चंद शासक कौन था? तो दोस्तों गढ़वाल पर शासन करने वाला जो पहला चंद शासक था वो कौन था हमारा, यानी कि गढ़वाल कह रहा है। अब कुमाऊं का चंद शासक, कुमाऊं का एक ऐसा चंद शासक जिसने गढ़वाल पर भी अपना शासन किया, इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जो कीर्ति चंद था दोस्तों हमारा, कीर्ति चंद ने क्या करा था, कुमाऊं के साथ साथ गढ़वाल पर भी अपनी सत्ता को स्थापित करने या फिर शासन करने का काम वहाँ पर किया था। अजयपाल के शासनकाल के समय पर हमारे कीर्तिचंद देखने को मिलते हैं। फिर देखिएगा जस्सा नामक व्यक्ति किस राजा के दरबार में था? तो दोस्तों जस्सा नामक जो व्यक्ति था वो किस चंद राजा के दरबार में था? आप लोगों को सेनापतियाँ पूछ देते हैं या फिर कोई मुख्य मुख्य व्यक्तियों से भी संबंधित ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों जो हमारा जस्सा नामक व्यक्ति था ये गरुड़ ज्ञान चंद के राज दरबार में देखने को मिलता था। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 आना बीसी किसके शासनकाल में शुरू की गई? तो दोस्तों 12 आना बीसी यानी कि आप लोग इससे समझ गए होंगे 12 आना बीसी क्या था, किसके शासनकाल में शुरू की गई थी। तो दोस्तों इसके अगर इसके राइट आंसर की अगर हम बात करेंगे तो रैमजे के टाइम पे 12 आना बीसी शासनकाल की शुरुआत करी गई थी। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर होगा। फिर बात करते हैं फूलदेई त्यौहार मनाया जाता है। तो दोस्तों फूलदेई त्यौहार हमारा कब मनाया जाता है? चैत्र की संक्रांति को, विश्वत की संक्रांति को, बसंत पंचमी को या फिर अक्षया तृतीया के आपके पास ऑप्शंस हैं। तो दोस्तों अगर बात करेंगे फूलदेई कब मनाया जाता है तो दोस्तों ये चैत्र की संक्रांति को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर होगा। फरवरी से अप्रैल के मंथ में हमारे बुरांस के फूल खिले हुए होते हैं, और उसी समय हमारा जो चैत का महीने का अंत होता है तो उसके अंत में हमारा फूलदेई त्यौहार मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर होगा। गढ़वाली बोली की सफल फिल्म घर जमाए किस वर्ष बनी? अच्छा दोस्तों घर जमाए फिल्म किस वर्ष बनी थी और गढ़वाली बोली की ये फिल्म है, आप लोगों को ये भी पता चल चुका, दोनों ही चीज़ें आपकी कंफर्म हो जाएंगी। एक तो घर जमाए फिल्म है, दूसरी चीज़ आपकी गढ़वाली बोली की है, और तीसरी चीज़ ये कब बनी थी ये आप लोगों ने ध्यान देना है। तो 1983, 1985, 1987 और 2007 आपके पास ऑप्शन हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो बी है 1985 आपका राइट हो जाएगा। फिर देखिएगा नौकुचिया ताल को किस ग्रंथ में संत कुमार सरोवर कहा गया है? तो दोस्तों संत कुमार सरोवर की बात करेंगे अगर नौकुचिया ताल को, तो किस पुराण में कहा गया है? केदार पुराण में, मानस खंड में, विष्णु पुराण में या फिर हमारा महाभारत में? तो दोस्तों किस में कहा गया है हमारा ये? अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो ये हमारी मानस खंड में कहा गया है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा रो मत आगे बढ़ो का नारा दिया था। तो दोस्तों ये हमारी एक इनको संगीतज्ञ के रूप में भी जाना गया था। और बात करेंगे रो मत आगो बढ़ो का जो नारा है तो ये पिथौरागढ़ की एक नारी थी हमारी, जिनका नाम कबूतरी देवी के रूप में भी दानने को देखने को मिलता है। तो रो मत आगे बढ़ो का जो नारा है वो कबूतरी देवी जी के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, देश का प्रथम कार्बन न्यूट्रल चिड़ियाघर बनाया जा रहा है। तो दोस्तों देश का प्रथम कार्बन न्यूट्रल जो चिड़ियाघर है वो कहाँ पर बनाया जा रहा है हमारा? तो देखिएगा नैनीताल में बनाया जा रहा है, हल्द्वानी में बनाया जा रहा है, अल्मोड़ा में बनाया जा रहा है या फिर कौसानी में बनाया जा रहा है। तो दोस्तों अगर देश का प्रथम न्यूट्रल चिड़ियाघर की बात करेंगे तो ये हमारा हल्द्वानी इसमें से हट गया है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये हमारा हल्द्वानी होगा। तो हल्द्वानी में हमारा कार्बन न्यूट्रल चिड़ियाघर बनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो रिटर्न टू अल्मोड़ा किसकी पुस्तक है? तो दोस्तों रिटर्न टू अल्मोड़ा किसकी पुस्तक है? देखिएगा प्रसून जोशी की है, रस्किन बॉन्ड की है, जिम कॉर्बेट की है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रिटर्न टू अल्मोड़ा दोस्तों किसकी पुस्तक है, इसका आंसर आप लोगों को देना है। ये आज आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसका कमेंट आप लोग कमेंट बॉक्स पे करेंगे इसका आंसर। और प्रसून जोशी, रस्किन बॉन्ड, जिम कॉर्बेट में से आप लोगों को इसका आंसर देना है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो कोटली विष्णु मंदिर स्थित है। तो दोस्तों कोटली का विष्णु मंदिर 2019 में आप लोगों ने देखा होगा, इसको विश्व धरोहर पर भी रखने का एक कार्य किया गया था। तो बात करेंगे कोटली का विष्णु मंदिर है तो दोस्तों ये पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर होगा। फिर बात करेंगे हरकीदून व यमुनोत्री को जोड़ने वाला दर्रा है। तो दोस्तों हरकीदून और यमुनोत्री को जो जोड़ने वाला हमारा दर्रा है वो कौन सा है? सरनकंट है, बालीपास है, कालिंदी है या फिर थांगला दर्रा है? दोस्तों हरकीदून और यमुनोत्री को जो जोड़ने वाला दर्रा है उसको हमारा बालीपास दर्रे के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और आज के अंतिम क्वेश्चन की, कैको कुखड़ो कोको भटतात।
अब दोस्तों पहेली का अर्थ बताइए कहता है, तो देखिएगा, कैको कुखड़ो कैको भवताट। कहने का मतलब ये है कि जो आपके ऑप्शन से पहले मैं वो बता देता हूँ, जानबूझकर जान जोखिम में डालना, अनिच्छा से स्वागत करना, कोई संबंध ना होने पर भी दूसरों की खुशी में उत्साह दिखाना, फिर विश्वासघात करना। तो दोस्तों कैको खुकड़ो कैको भुभुताट कहने का मतलब है किसी की खुशी में किसी और की खुशी का उल्लास दिखाना। कहने का मतलब है कि जिससे तो आपका कोई संबंध ही नहीं है और उसकी उसकी खुशी में भी आप अपना उत्साह दिखा रहे हैं, तो उसी को कैको कुकड़ो और कैको भवताट के रूप में जाना गया है। तो कोई संबंध ना होने पर भी दूसरों की खुशी में उत्साह दिखाना इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आज का जो सीरीज है ये हमारा कंप्लीट हो चुका है और साथ ही अभी तक के हमारे 120 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट्स थे एग्ज़ाम के दृष्टि से वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। प्रयास करेंगे कि निरंतर इस सीरीज़ को लाया जाएगा, जो हम एक दिन छोड़कर एक दिन ला रहे थे, तो अब मैं प्रयास करूंगा कि इसको निरंतर मैं डेली इस सीरीज़ को लेकर आऊँ और आप लोगों का अगर यदि साथ रहा तो इस सीरीज़ को हम बहुत आगे तक लेकर चलेंगे। तो दोस्तों यदि अगर आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आ रहा हो तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को ज़रूर शेयर करें, बाकी लाइक करें, कमेंट करें और बने रहिएगा यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।